नमस्कार दोस्तों, मेरा YouTube चैनल में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं। जीवन एक निरंतर चलने वाली यात्रा है। इसमें हर व्यक्ति कुछ न कुछ लक्ष्य तय करता है। कभी पढ़ाई में अच्छा करने का, कभी नौकरी पाने का, कभी व्यापार में सफल होने का, कभी रिश्तों में सामंजस्य बनाने का। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हमारी मेहनत, हमारी कोशिशें और हमारी योजनाएं ठीक वैसे नतीजे नहीं देती जैसी हमने कल्पना की होती है। सोचा हुआ काम अगर बार बार अधूरा रह जाए तो मन में निराशा, हताशा और आत्मविश्वास की कमी पैदा हो जाती है। लेकिन यही समय है जब हमें ठहरकर सोचने और सही दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत होती है। आइए समझते हैं विस्तार से कि अगर सोचा हुआ काम नहीं हो रहा है तो क्या करना चाहिए। एक, असफलता को स्वीकार करना। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि सफलता की पहली सीढ़ी है। जब कोई काम हमारी योजना के अनुसार नहीं होता, तो यह जरूरी नहीं कि हमने मेहनत कम की हो। कई बार परिस्थितियां, समय या बाहरी हालात हमारे खिलाफ हो सकते हैं। ऐसे में असफलता को बोझ न मानकर उसे सीखने का अवसर मानना चाहिए। असफलता हमें बताती है कि कौन सा तरीका काम नहीं करता। दो, आत्ममंथन करना। जब कोई काम पूरा न हो तो खुद से सवाल करना बहुत जरूरी है। क्या मैंने पर्याप्त मेहनत की? क्या मेरी योजना सही थी? क्या मैंने समय का सही उपयोग किया? क्या मैंने अनावश्यक कामों में ऊर्जा व्यर्थ की? आत्ममंथन से हमें अपनी गलतियों का पता चलता है और सुधार का मौका भी मिलता है। तीन, लक्ष्य की स्पष्टता। कभी कभी हमारी असफलता का कारण यह भी होता है कि हमारा लक्ष्य ही स्पष्ट नहीं होता। हम सिर्फ सोचते हैं कि मुझे सफल होना है, लेकिन यह तय नहीं करते कि सफलता किस क्षेत्र में और किस स्तर तक चाहिए। अगर लक्ष्य स्पष्ट और लिखित हो तो कामयाबी की संभावना अधिक होती है। चार, धैर्य और समय का महत्व। कई बार हमारा सोचा हुआ काम सही होता है, मेहनत भी ठीक होती है, लेकिन परिणाम आने में समय लगता है। उदाहरण के लिए, किसान बीज बोने के बाद तुरंत फसल की उम्मीद नहीं करता। विद्यार्थी पढ़ाई करने के बाद तुरंत परीक्षा का रिजल्ट नहीं पाता। हर चीज का एक समय होता है। धैर्य रखना और निरंतर प्रयास करना जरूरी है। पांच, नई रणनीति बनाना। अगर एक तरीका काम नहीं करता तो नए तरीके अपनाने चाहिए। पढ़ाई का तरीका बदलें, व्यापार की रणनीति बदलें, काम करने की दिनचर्या बदलें। नई रणनीति अपनाने से हमें नए अवसर और बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। छह, हार न मानना। सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम एक दो असफलताओं के बाद हार मान लेते हैं। इतिहास गवाह है कि जिन्होंने असफलताओं के बाद भी हार नहीं मानी वही महान बने। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफल प्रयोग किए। एपीजे अब्दुल कलाम कई बार रिजेक्ट हुए, लेकिन अंत में मिसाइल मैन और भारत के राष्ट्रपति बने। इसलिए अगर सोचा हुआ काम नहीं हो रहा है तो हार मानना समाधान नहीं है। सात, छोटे छोटे कदम उठाना। कई बार हमारा लक्ष्य बड़ा होता है और हम सीधे उसी पर ध्यान देते हैं। जब तुरंत नतीजे नहीं मिलते तो निराशा होती है। समाधान यह है कि बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। रोजाना का लक्ष्य तय करें, हफ्ते का लक्ष्य तय करें। छोटे छोटे काम पूरे करके आत्मविश्वास बढ़ाएं। आठ, प्रेरणा और सकारात्मक सोच बनाए रखना। जब काम पूरा न हो तो मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं, लेकिन ऐसे समय में खुद को सकारात्मक रखना जरूरी है। अच्छी किताबें पढ़ें, प्रेरणादायक लोगों की जीवनी जानें, मोटिवेशनल वीडियो सुनें।
अच्छे लोगों की संगत में रहें। सकारात्मक सोच से मनोबल बढ़ता है और नई ऊर्जा मिलती है। 9 विशेषज्ञों से सलाह लेना। अगर बार बार प्रयास करने पर भी सफलता नहीं मिल रही है तो अनुभवी लोगों से मार्गदर्शन लेना चाहिए। पढ़ाई में दिक्कत है तो शिक्षक से मदद लें। व्यापार में समस्या है तो सफल व्यापारी से सलाह लें। निजी जीवन की समस्या है तो परिवार या मित्रों से बात करें। कभी कभी दूसरों का अनुभव हमारी समस्याओं का आसान हल निकाल देता है। 10 ईश्वर पर आस्था और कर्म का विश्वास। हर काम हमारे हाथ में नहीं होता। हम मेहनत करते हैं लेकिन परिणाम कभी कभी ऊपर वाला तय करता है। इसलिए ईश्वर पर आस्था रखना और कर्म करते रहना जरूरी है। गीता में भी कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात हमें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। 11 स्वास्थ्य का ध्यान रखना। कई बार असफलता का कारण मानसिक या शारीरिक थकान होती है। लगातार मेहनत के बीच अगर शरीर और मन थक जाएं, तो काम बिगड़ जाता है। इसलिए पर्याप्त नींद लें, सही खान पान रखें, व्यायाम और ध्यान करें। स्वस्थ शरीर और शांत मन से कामयाबी पाना आसान हो जाता है। 12 तुलना से बचना। अक्सर हम अपनी असफलता की तुलना दूसरों की सफलता से करते हैं। इससे आत्मविश्वास कम होता है। याद रखें, हर किसी की यात्रा अलग होती है। किसी को जल्दी सफलता मिलती है, किसी को देर से मिलती है, किसी का रास्ता आसान होता है, किसी का कठिन। तुलना छोड़कर अपने लक्ष्य पर ध्यान देना ही बुद्धिमानी है। 13 छोटे छोटे कामों से आत्मविश्वास जगाना। अगर बड़ा काम पूरा नहीं हो रहा है तो छोटे छोटे कामों को पूरा करें। जैसे रोजाना 1 घंटा पढ़ाई करना, नियमित व्यायाम करना, घर के छोटे काम समय पर करना। छोटी छोटी सफलताएं बड़े कामों के लिए आत्मविश्वास जगाती हैं। 14 निरंतरता बनाए रखना। कई लोग शुरुआत में जोश से काम शुरू करते हैं लेकिन बीच में ढीले पड़ जाते हैं। परिणामस्वरूप काम अधूरा रह जाता है। अगर किसी भी काम में निरंतरता हो तो सफलता निश्चित है। 15 नए अवसरों की तलाश। कभी कभी हम जिस काम के पीछे लगे होते हैं वही हमारे लिए सही नहीं होता। ऐसे में हमें नए अवसरों की तलाश करनी चाहिए। अगर नौकरी नहीं मिल रही तो खुद का काम शुरू करें। अगर एक व्यापार में नुकसान हो रहा है तो दूसरे क्षेत्र की तलाश करें। दुनिया अवसरों से भरी हुई है, बस हमें नजर खोलकर देखना चाहिए। निष्कर्ष, अगर सोचा हुआ काम नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी मेहनत बेकार है या आप में क्षमता की कमी है। इसका अर्थ है कि आपको और बेहतर योजना और धैर्य और मेहनत की जरूरत है। असफलता सिर्फ यह बताती है कि आपको अपने रास्ते या तरीके में सुधार करना है। इसलिए असफलता को स्वीकार करें, धैर्य रखें, नई रणनीति बनाएं, प्रेरणा बनाए रखें और सबसे बढ़कर हार न मानें। जीवन में वही सफल होते हैं जो कठिनाइयों और असफलताओं के बावजूद अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते रहते हैं।